मणिपुर में हो रही हिंसा एवं महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा आज सोनीपत के सुभाष स्टेडियम से लघु सचिवालय तक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया और उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आक्रोश मार्च की अगवानी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, डॉक्टर अशोक तंवर, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव चौधरी निर्मल सिंह, महिला अध्यक्ष रजनीश जैन की रही व साथ में सोनीपत लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम, जिला अध्यक्ष राजेश सरोहा, शिक्षा विंग के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अंतिल, महिला जिला अध्यक्ष सारिका कालरा सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी महिला नेत्रियों और नेताओं ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए घिनौने कांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग की और कहा कि हम इसी तरह सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के खेल मंत्री और ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर भी उचित कार्रवाई न करने की बात कही। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ घिनौना कांड हुआ है, विवत्स कृत्य हुआ है, उसके लिए पूरा देश शर्मसार है। और हम भारत की बात करते हैं कि विश्व गुरु बनने की, लेकिन इस घटना ने विश्व पटल पे देश को शर्मसार कर दिया है। और अभी हमने पीछे फरीदाबाद में भी प्रदर्शन किया था, सोनीपत में, इस तरह से अलग अलग जिलों में तब तक न्याय की मांग चलती रहेगी जब तक सरकार, जो मोदी सरकार है, जो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, आंख कान बंद करके बैठी है, जब तक बीरेन सिंह की सरकार को, जो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं करती है और जो अपराधियों को सजा नहीं देती है, तब तक हमारा संगठन इसी तरह सड़कों पे रहेगा और हम सड़क से लेके संसद तक इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने अपनी बेटियों का साथ देने की बजाय उस दुराचारी और अपराधी ब्रजभूषण का साथ दिया। और यही कहना चाहेंगे, आज महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। जो दर्दनाक हादसा हुआ है मणिपुर में और जो 2 महीने के बाद ये सारी घटना सामने आई है, फिर भी अब तक वो कह रहे हैं कि एक ही बंदा अपराधी गिरफ्तार हुआ है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। जो गिरफ्तार हुआ है उसके साथ भी कड़ी से कड़ी उन लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए देश की। और मोदी सरकार का इस पर मोदी जी का कोई भी बयान आ नहीं रहा है सामने। इतनी महिलाएं परेशान है, हर क्षेत्र में देख लीजिए महिलाओं के साथ गलत होता है। तो आज इतनी जो महिला इकट्ठी हुई हैं सारी, वो अपने आवाज के लिए खड़ी हुई है। मैं अभिता हूँ झज्जर से और मैं हम सब यहाँ पर आए हैं। सारी महिला विंग बहुत शर्मिंदा है और बहुत ज्यादा दुखी है कि उनके जो प्रधानमंत्री आए सिर्फ 36 सेकंड में वो सिर्फ राजनीति करके गए। दूसरे राज्यों का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने हाथरस, उन्नाव और अदर जो ब्रजभूषण ने जो कांड किए उसका कोई जिक्र नहीं था। क्या आपकी भी राजनीति सिर्फ बेटियों से ही चलती है? कभी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और तो आज किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ। आपको अगर राजनीति करनी ही थी तो आपको अपना उदाहरण देना चाहिए था, जहां आपने बिल्किस बानो के साथ ऐसा किया, ठीक है, और वो गुजरात के मुद्दे के साथ, ठीक है। आपको अगर कोई उदाहरण देना ही था और आपको इसी मुद्दे पे जहां बेटियों को नग्न किया गया, उनको परेड कराया गया और पता नहीं क्या क्या इतना गलत, तो क्या आज भारत माता, सिर्फ आप जिसे भारत माता कहते हैं उसी के साथ इतनी दरिंदगी? क्या हमें अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं है कि वो मणिपुर में जाते और सीएम के साथ बैठ के, जैसे उनके अटल जी ने उनको समझाया था कि राज धर्म का पालन करो, और दूसरा आज अटल जी के इसी वचन के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, आप राज धर्म का पालन करिए और दूसरा बेटियों के संरक्षण के बारे में बात करिए। 268 पे आइए और बातचीत करिए। ये जवाबदेही आज हर बेटी आपसे, प्रधानमंत्री से पूछ रही है और आपकी जवाबदेही बनती है, और यही हमारा प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा आने वाले समय में। मैं सरोज बाला राठी, कनौर मेरी विधानसभा आम पार्टी की पूर्व प्रत्याशी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार ने कुछ गलत कर रखा है लेडियों के साथ। ये मणिपुर में कांड होया था, ये मामला बहुत गलत होया है। जनता इससे बहुत कंफ्यूज हो रही है। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए। मोदी सरकार ने बहुत गलत कर रखा है ये, इसके लिए भाई मोदी ने योगी तक बैठा दे दूर, और हरियाणा का सोनीपत की महिला ने ले चल तू मणिपुर में, जो लंबे नहीं बना दे उन क्रांति बलात्कारी ना, तो हमने कही हम एक हरियाणा की सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की महिला है, जो सब क्या है ना पादरे करके चलेंगी। उसका उनका फांसी किसी देनी चाहिए। हमारा आगे जैसे 1000 आदमी हम नंगी करके लड़कियां लुटाई पिटाई है ना, वो एक काम हमारा आगे होना चाहिए। हमने क्या बेरा पीछे तो करे है ना करते
ये झूठी सरकार है, इनका कोई भरोसा मानो होता मैं कि ये झूठ ना बोल रहे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि आज हमने पूरे हरियाणा के आक्रोश को उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा में आमजन में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बेटियां भी हमारे बहनें हैं, उनके मान सम्मान के मुद्दे को जहां तक भी लेकर जाना पड़ेगा हम लेकर जाएंगे। उन्होंने सांसद संजय सिंह के निलंबन किए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया और कहा कि इस घटना के 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला और जो नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसे सरकार सदन से बाहर कर रही है। उन्होंने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट जमा न करवाने की बात कही और आम आदमी पार्टी को ही प्रदेश में विपक्ष बताया। आज हमने पूरे हरियाणा के भावनाओं को, पूरे हरियाणा के आक्रोश को जाहिर करने के लिए आज ये प्रोटेस्ट मार्च किया है। डीसी साहब के जरिए हम ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं कि ये पूरे देश में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो हरियाणा के भी घर घर में है। बहन बेटियां कहते हैं सबकी साझली होती हैं। मणिपुर की बेटियां हमारी भी बेटियां हैं, मणिपुर की बहनें हमारी भी बहनें हैं। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जहां तक भी संघर्ष को ले जाना होगा लेकर के जाएंगे। आपने देखा किस तरह से राज्यसभा में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने बुलंद आवाज में मणिपुर का मुद्दा उठाया, क्योंकि हमारे तो खून में नहीं है कि बहन बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ को बर्दाश्त कर लें। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मिट्टी के बने हैं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े इंसिडेंट पर भी 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी उस पर एक बयान देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम ये बताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और देश में अलग अलग जगह पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में सोनीपत में हमने प्रदर्शन किया है ये बताने के लिए कि हरियाणा के घर घर में भी बहुत नाराजगी है और हरियाणा ऐसे मामलों को पहले भी झेल चुका है। आपने देखा संदीप सिंह के मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है। चंडीगढ़ पुलिस को भी चार्जशीट फाइल क्यों नहीं करते? चंडीगढ़ पुलिस इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही क्योंकि उनपे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पूरा दबाव है। आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जो पहलवान बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ का जिस पे आरोप है, उसको भी बीजेपी ने पूरी शरण दी, पूरा साथ दिया। ऐसी स्थिति में साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र महिला विरोधी है और देश का एक एक व्यक्ति इनके महिला विरोधी चरित्र का विरोध करते हैं। उसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी भी मेरे साथ हैं, प्रधान जी भी मेरे साथ हैं, महिला अध्यक्ष हमारी रजनीश जैन जी भी हमारे साथ हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी भी। आप पूरी लीडरशिप आप देख रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी की यहाँ इकट्ठा है और इस आवाज को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह जी को नहीं चुना इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। अमित शाह जी का काम था 3 महीने से जब वहां हिंसा हो रही थी तो उसको काबू करते, कंट्रोल करते देश के गृह मंत्री हैं। अगर नहीं कर पाए तो उस सरकार के साथ साथ अमित शाह जी को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, वो सीधे तौर पे इसके जिम्मेदार हैं। अब तो मोदी जी के जवाब देने का वक्त है कि देश की बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, तब भी वो भागते कैसे फिर रहे हैं? क्यों एक पोस्टर चल रहा है, भागा मोदी भागा, पार्लियामेंट से भागा, लोकसभा का जवाब विधानसभा और राज्यसभा का में जवाब देने से भागे। तो ये इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं। लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं होता। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को सामने आके लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। विपक्ष आपके सामने खड़ा हुआ है और पूरी मजबूती से खड़ा है। हरियाणा में आज के दिन में विपक्ष आम आदमी पार्टी है और पूरी मजबूती से हर मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए हर मुद्दे पर पूरी मजबूती से हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को पूरी ताकत से सामने रख रहे हैं। विपक्ष का मतलब ही होता है कि आप पूरी ताकत से लोगों के, जनता के सवाल उठाएं और वो काम आम आदमी पार्टी हरियाणा में बखूबी कर रही है। इस दौरान उन्होंने इंडिया के रूप में एकजुट विपक्ष को लेकर कहा कि सभी पार्टियां लोकतंत्र बचाने के लिए एक हुई हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का आक्रोश प्रदर्शन था और स्पष्ट तौर पे हमने बार बार ये बताया है कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करने में जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकारों को छीना गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के फैसले को पलटा गया, उसके खिलाफ हम सारी विपक्षी पार्टियों के पास गए थे कि हमारा सहयोग कीजिए, इस अध्यादेश के खिलाफ संसद के अंदर वोट कीजिए। मुझे खुशी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं ज्यादातर सहमत हुई। 26 पार्टियां एक मंच पर इस मुद्दे को लेकर के आई
कि हमको देश में लोकतंत्र बचाना है और उसी मुद्दे को लेके इंडिया बना। इंडिया वर्सेस मोदी और इंडिया वर्सेस बीजेपी है। निश्चित है कि हार मोदी की और बीजेपी की होगी। इस दौरान पार्टी नेता अशोक तंवर ने भी मणिपुर की घटना पर अपने विचार व्यक्त किए और मणिपुर की घटना को गहरी साजिश बताया। जो लोग महिलाओं के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, दरिंदगी करने वाले हैं, अगर उनको छोड़ दें तो पूरा देश ये महसूस करता है कि आज गुंडागर्दी है, हिंसक वारदातें हैं और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है मणिपुर की धरती पर, वहाँ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके ऊपर पूरे देश की तरफ से आग्रह है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देने से बचते आ रहे हैं। और इसके पीछे गहरी साजिश फिर बताई जाती है कि कुछ लोग वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज पदार्थ हैं, जहाँ पहाड़ों में वहाँ ट्राइबल आदिवासी भाई बहनें रहते हैं, उनके संसाधनों पे कब्जा करने के लिए ये सारी साजिश है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज ये कि किस तरीके से आग में झोंक दिया मणिपुर को, पूरे देश को, उसके खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शन है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे सभी साथी हरियाणा के गांव-गांव जाएं, घर घर में जाकर चर्चा करें, हर शहर को लामबंद करें और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करें। यही हमारे सभी साथियों का वो है। और ये कोई एक घटना नहीं है, यहाँ भी एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ है सोनीपत के अंदर, और उस ट्रिपल मर्डर केस में ये कह दिया गया भाई कोई भी पत्रकार अगर वीडियो बनाएगा तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा। ये गुंडागर्दी और तानाशाही है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित हो, जहाँ जो कमजोर है उसको संरक्षण मिलता हो। और इसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करके विपक्ष की भूमिका निभा रही है और आने वाले समय में और मजबूती से भूमिका निभाती रहेगी। जो मणिपुर के अंदर आज दुर्व्यवहार हुआ है, कई दिन से लगातार महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और गरीब आदमियों को मारा और काटा जा रहा है। मैं इस भूखी नंगी असहाय सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं। आम आदमी पार्टी का मैं हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष जय कुमार उर्फ बिट्टू पहलवान, और आज जिस तरीके से हम ज्यादा नहीं है, सिर्फ पानीपत जिला और सोनीपत जिला इकट्ठा हुआ है। एक जिले में से ये कहा गया है कि भाई अपने अपनी विधानसभा से 10-10, 5-5 आदमी लेना, उसके बावजूद हम हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के मणिपुर के अंदर जो दुर्व्यवहार बीजेपी सरकार ने किया है, इनके प्रशासन ने किया है, ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए भारत को। हमारा कोई भी व्यक्ति, खाली आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा भारत देश आज आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है। कि बीजेपी वाले चोर भेज सके हैं, क्योंकि उनके आका को जगाने के लिए आए हैं। हमारे साथियों के पर्स और चोरी हो गए, पर्स और फोन, मतलब चोरी हो गई। इतनी बड़ी, मतलब इस तरीके की जो घटना है, लॉ एंड ऑर्डर साथ में है, पुलिस चल रही है साथ में, और जेब कतरे भेजे हुए हैं। अरे इस तरीके से जो घटना है बार बार हो रही है, क्यों करवा रहे हो भाई? आप कटोरा लेके बैठ जाओ भाई, ये तुम्हारे ही हैं, हमें पता है सब। तुम लोगों के हाथ में कटोरा आने वाला है। अभी देखते जाओ 2024 के अंदर होने वाला क्या है। इंडिया विल विन, इंडिया विल विन, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया। मणिपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है। 2 महीने से मणिपुर चल रहा है और हमारे तानाशाह राजा विदेशों की यात्रा में मग्न है। विदेशों के अंदर जाकर के वहां के राष्ट्रपतियों से गले मिल रहे हैं, लेकिन उनको सुध नहीं है अपने ही राज्य के अंदर। जो वहां का सीएम है बीरेन, वो कह रहा है कि 1000 FIR इस तरीके की दर्ज हुई है। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे कोई घर की खाट कुर्सी थोड़ी है, अरे मुख्यमंत्री कुर्सी है, छोड़ क्यों नहीं देते? मैं वेदपाल राणा, विधानसभा संघ पूर्व प्रत्याशी। ये अच्छा किया जी, ये सरकार तो खत्म है, इसके कुछ पल्ले नहीं है। जिम्मेदार देख ले, वो भी मर रहा। किसी भी स्टेट में जाओ, हर जगह थूथ हो रही है। जो जनता की दी इनको कमान थी, जनता वापस ले लेगी। और क्या दादा लाई जागीर तो है नहीं किसी की। देश के अंदर ऐसा माहौल कभी भी नहीं देखा
जो मणिपुर में हुआ वो बहुत गलत था। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जन समूह भी उनके साथ इकट्ठा हुआ और मोदी सरकार को जो है ये चेताया कि इस प्रकार की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कहीं कोई भी स्थान हो। आज हमारे पार्टी नेतृत्व अनुराग डांडा जी, अशोक तंवर जी हमारे बीच में शामिल रहे और उन्होंने जो है इस विरोध का जो है साथ दिया और डीसी साहब को जाके ज्ञापन दिया कि आप जो हैं, आपके माध्यम से हम भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति को जो है ये सौंपा जाए कि देश में ऐसी हरकतें तुरंत बंद हो जाएं। गरीब लोगों पर, गरीब जो हैं जन समूह पर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। देश सभी का है, एक किसी भी जाति का देश नहीं है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का ये देश है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है कि ये सरकार जो है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये हमें जो है धरातल पर दिखाई दिया। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।